यह कहानी आज से करीबन 40 साल पहले 1976 में घटी सर्दी की रात की घटना पर आधारित है। अनिरुद्ध के डैड एक ऐसे काम से जुड़े थे जिसके कारण उन्हें वीक में एटलीस्ट 2 बार अपने कोलकाता के घर को छोड़ उन्हें दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस फिक्स कर रखा था, जहां उनके लिए एक अलग से कमरा था। वो जितनी बार भी दुर्गापुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरते थे, जिसकी खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाए। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नजारा एक कब्रिस्तान का था। हालांकि इस बात से अनिरुद्ध के डैड को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माओं से ज्यादा उन्हें अपने ईश्वर पर था, और दूसरा अपने आत्मविश्वास पर। और ऐसा कहते हैं, जिसका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है, उन्हें भूत प्रेत की बातें या उनकी मौजूदगी कभी सता नहीं सकती। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए, और तो और इस गेस्ट हाउस का मैनेजर यहाँ आने वाले हर गेस्ट को शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखने की वार्निंग भी देता है, जो अनिरुद्ध के डैड कभी नहीं मानते थे। उनका इन बातों को नहीं मानने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने कभी भी इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब महसूस किया ही नहीं था। लेकिन कभी कभार आधी रात नींद में उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकार रहा हो। कई बार उन्होंने उठकर रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर बार की तरह राणा चक्रवर्ती अपने काम के सिलसिले से कोलकाता से दुर्गापुर आए हुए थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनकी वाइफ मिसेज मीनाक्षी चक्रवर्ती और उनका 3 साल का बेटा अनिरुद्ध भी उनके साथ था। लॉज में घुसते के साथ ही वहां के मैनेजर ने उन लोगों का स्वागत एक लंबी सी स्माइल के साथ किया, क्योंकि मिस्टर चक्रवर्ती यहाँ हमेशा आते जाते रहते थे। उनकी जान पहचान यहाँ के मैनेजर, स्टाफ सभी लोगों से ही बहुत अच्छी थी, या यूं कहिए कि वो सारे लोगों से किसी दोस्त की तरह ही मिलते थे। मैनेजर ने बातों ही बातों में सजेस्ट किया कि इस बार मिस्टर चक्रवर्ती किसी और कमरे में ठहरे, ना कि उसमें जिसमें वो हमेशा ठहरते हैं। मिस्टर चक्रवर्ती ने मैनेजर की एक ना सुनी और उन्हें हंसते हुए कहा कि उन्हें उसी कमरे की चाबी दे दे जिसमें वह हमेशा ठहरते हैं। अजीब सी कशमकश वाली परिस्थिति में मैनेजर ने वो चाबियां तो मिस्टर चक्रवर्ती को दे दी, लेकिन साथ ही साथ मीनाक्षी चक्रवर्ती से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखें मैडम, और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल ना बनाएं। यह चेतावनी मैनेजर अक्सर हर गेस्ट को देता था, लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार मिस्टर चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे, और वह नहीं चाहता था कि उनके साथ
कोई दुर्घटना घटे। कमरे में चेक इन करने के बाद मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से बाहर चले गए और मिसेस चक्रवर्ती अपने 3 साल के बेटे को रूम में छोड़ खुद नहाने चली गई। नहाकर जब वह बाहर निकली तो अपने बाल सुखाने वास्ते उन्होंने खिड़की खोली और खिड़की खुलते के साथ ही सामने का दृश्य उनकी आंखों के सामने था। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जितनी दूर वो देख सकती थी उन्हें बस कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। इस दुर्गापुर की टूरिस्ट लॉज के पीछे एक कब्रिस्तान था। जिंदगी के बाद की इस सच्चाई को देख मिसेज मीनाक्षी बहुत डर गई थी। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद की और अपने 3 साल के बेटे अनिरुद्ध को लेकर पलंग पर बैठकर उस भयावह स्थिति में अपने पति का आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शाम करीबन 6 बजे चक्रवर्ती अपने काम से लौटे। उनको देखकर मिसेस चक्रवर्ती की सांस में सांस आई। उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करा कि वह मैनेजर से बात करके अभी के अभी रूम चेंज करें, क्योंकि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने कब्रिस्तान है, जिसका एक एक दृश्य शायद रात भर उन्हें अर्थात मीनाक्षी चक्रवर्ती को शायद सोने ना दे। मिस्टर चक्रवर्ती ने अपने बीवी को बताया कि पिछले 5 साल से जब जब दुर्गापुर आए हैं इस लॉज के इसी कमरे में ही ठहरे हैं और यह दिलासा दिया कि आज तक उनके साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ जो उन्हें इस बात से डरा दे कि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने का नज़ारा एक कब्रिस्तान का है। बहुत समझाने के बाद मिसेज चक्रवर्ती कन्विंस हो गई और आज की रात इसी रूम में बिताने का फैसला किया। पर इन सब के बीच मिसेज चक्रवर्ती ने एक बात छिपाई। मैनेजर की चेतावनी के बावजूद मिसेज चक्रवर्ती ने ना तो सिर्फ खिड़की खोली बल्कि वहां खुले बालों में कुछ देर के लिए खड़ी भी थी। 13 जनवरी 1973 की रात करीबन 11 बजे मिस्टर चक्रवर्ती की नींद को उन्हीं की रूम से आ रही एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि उनकी बीवी मीनाक्षी के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच रही हो और खुद को बचाने के लिए मिसेज चक्रवर्ती टेबल के एक कोने को पकड़ी हुई थी और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज निकल ही नहीं रही थी। एक पल को तो मिस्टर चक्रवर्ती को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी जो मिसेज चक्रवर्ती को उनके कमरे से बाहर खींच घसीट रही थी। मिस्टर चक्रवर्ती ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में
उस लॉज के अगल बगल के कमरे के लोग और मैनेजर भी आ गए। सबने मिलकर बहुत मुश्किल से मिसेस चक्रवर्ती को बिस्तर पर लिटाया, उनके हाथ पांव बांधे। इस हालत में भी मिसेस चक्रवर्ती के शरीर के अंदर ना जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी जो उस पूरे पलंग को हिलाने पर मजबूर कर रही थी। इस हालत में मिसेस चक्रवर्ती बस एक ही बात बार बार कही जा रही थी कि कोई मारना चाहता है मुझे और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है, प्लीज बचा लो मुझे। मिस्टर राणा चक्रवर्ती काफी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सर पर हाथ रखा, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ मिसेस चक्रवर्ती की हालत बहुत सुधर चुकी थी। मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। बस उनके शरीर में एक अजीब सी थकान थी। मिसेस चक्रवर्ती के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ, आपको शायद ये उनके डर से उत्पन्न हुई मानसिक स्थिति लगे, लेकिन अचानक से उनके शरीर में आई अपार शक्ति, जिसको काबू करने में करीबन 5 लोगों की मदद लेनी पड़ी, इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज आज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। कई सालों से वह वीराना पड़ा है।